हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ईरानियन फोर्सेस लॉन्च एयर डिफेंस एक्सरसाइज एमिड टेंशन विद पाकिस्तान। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो करते वीडियो स्टार्ट। डर का माहौल तो है, लेकिन जैसे इमरान खान ने बोला था ना, द इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ द ग्रेट इमरान खान, आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी, आपने घबराना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में कई जगह ब्लैकआउट हो गया है। रात रात को बिजली का ब्लैकआउट हो रहा है। बिजली का ब्लैकआउट कब होता है? जब एयर रेड होती है, तब जब दुश्मन के हवाई जहाज घुस के मारते हैं, तब होती है। बत्ती पूरे के पूरे शहर की बत्ती गोल हो जाती है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान में क्या रिश्ता है? दुश्मनी का। इजराइल और ईरान में क्या रिश्ता है? दुश्मनी का। मिसाइल किसने किसको मारी? पाकिस्तान ने ईरान को मारी मिसाइल। यानी कि पाकिस्तान किसकी कही पे काम कर रहा है? सोचिए जरा, गांव में होता है ना, एक होता है जो अजीब सा होता है आदमी, जो सबकी छेड़ होता है। कोई भी गया उसके सर पर टक से मारा, निकल गया, उसकी मजाक। वो आदमी है। पाकिस्तान है सबकी छेड़। जो आता है पाकिस्तान के ऊपर हाथ साफ करके चला जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य टाइम्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खास तौर से वो दोस्त जो हमारा चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आखिर क्यों नहीं करते? ये सवाल है। आखिरी सवाल, 1 करोड़ रुपए का कौन बनेगा करोड़पति का? भाई कर दो प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा दोस्तों, ऐसा है, आपको पता है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो चल रही है जूतमलात, ठीक है, इसके पीछे लच्छेदार जैसे पराठा होता है ना, एक पराठा, दूसरा परत, तीसरी परत, ये लच्छेदार पराठा है। आज हम इस लच्छेदार पराठे की बात करेंगे। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान ने अटैक करा था पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करी। लेकिन पाकिस्तान बड़ा स्मार्ट है। पाकिस्तान बड़ा स्मार्ट है तो ये लाहौरी सबके सब। और लाहौरी अपनी चमड़ी को दुख कभी नहीं दे सकता। भाई चमड़ी तो मुसीबत ना आ जाए लाहौरी की। इन्होंने स्टैंड ऑफ मिसाइल्स इस्तेमाल करी। यानी कि अगर ये सरहद है, इधर ईरान है, इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तानी जेट आए और यहीं से फायर करा, अपने एरिया से, अपने एयर स्पेस से फायर करा और यहीं से मुड़ के वापस चलेगा। मिसाइल गई और टारगेट पे जाके लगी। स्टैंड ऑफ मिसाइल, स्टैंड ऑफ वेपन्स इसको कहा जाता है दोस्तों। लेकिन एक बात यह है ना कि जब भारत ने बालाकोट पे स्ट्राइक करी थी, भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी थी। भारत ने पाकिस्तानी एयर, वो है तो हमारा एयर स्पेस, पीओके तो पूरा हमारा है, गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारा है, लेकिन वहां पे पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। जो पाकिस्तान का अवैध कब्जा था, उस एयर स्पेस में हम लोग गए थे। ये जो पाकिस्तानी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं द टी वॉज फैंटास्टिक, टी वॉज फैंटास्टिक। अरे तुम्हारे घर के अंदर घुसा था वो, अभिनंदन, तुम्हारे घर के अंदर घुसा वो शेर का बच्चा, अकेले लड़ गया। तुम्हारे कितने जहाज थे, उसका एक अकेला जहाज अकेला लड़ गया। और तुम जो उसकी फोटो में वायरल करते हो ना, तो उसको मारा 100 गांव वालों ने मिलके एक इंडियन एयरफोर्स के अफसर को पकड़ लिया। और बड़े तुम ऐसा फतेह, ऐसे तुम अपनी ऐलान कर रहे हो कि बहुत तुमने लाल किले पे सब्ज परचम लहरा दिया जैसे। डरपोक बुज़दिल लोग हैं। एनीवे दोस्तों, तो ईरान कर रहा है एक्सरसाइजेस। ईरान कर रहा है एक्सरसाइजेस और ईरान ने मूड बना लिया है कि इनको दोबारा जूते पड़ेंगे। आप नोट कर लीजिए, ईरान कुछ ना कुछ करेगा। ईरान ने बोला है पूरा सिस्तान बलूचिस्तान एरिया, चाबहार एरिया और पूरे इस एरिया में, बॉर्डर का एरिया जहां पे पाकिस्तान के साथ उनकी सरहद मिलती है, ईरान वहां पे एक्सरसाइजेस कर रहा है। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल है दोस्तों। इसमें नेवी भी हरकत में आ गई है ईरान की, इसमें एयरफोर्स हरकत में आ गई। और सबसे बड़ी बात, एयर डिफेंस। अगर पाकिस्तान ऐसी कोशिश करता है, अगर ऐसी कोशिश करता है पाकिस्तान कि अपने हवाई जहाज अंदर भेजे, तो उनको किस तरीके से ठोकना है, ये वहां पे चालू हो गया ईरान में। पाकिस्तान में दूसरी ओर डर का माहौल है। डर का माहौल तो है, लेकिन जैसे इमरान खान ने बोला था ना, द इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ द ग्रेट इमरान खान, आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी, आपने घबराना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में कई जगह ब्लैकआउट हो गया है। रात रात को बिजली का ब्लैकआउट हो रहा है। बिजली का ब्लैकआउट कब होता है? जब एयर रेड होती है, तब जब दुश्मन के हवाई जहाज घुस के मारते हैं, तब होती है। बत्ती पूरे के पूरे शहर की बत्ती गोल हो जाती है। वो पाकिस्तान में हो चुका है। पाकिस्तान में कई जगह सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया है और पाकिस्तान में ये बोल दिया गया है औपचारिक रूप से कि ज्यादा इस चीज को कवर मत करना।
हल्का हाथ रखना, क्योंकि देखिए चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पाकिस्तान गया है बिक, असली बात है, मैं आपको कोर बताता हूं। जो लच्छा पराठा है ना, अब एक लच्छे की परत खोलते हैं हम लोग। पिछले एपिसोड में हमने प्याज की परत खोली थी, इसमें हम लच्छे पराठे की परत खोलेंगे। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $450 मिलियन दिए, या फिर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, $450 मिलियन दिए थे अपने F-16 ठीक करने के लिए। अमेरिका की यह शर्त थी कि जब हम बोलेंगे तब तुम करोगे। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को यह बोला, पाकिस्तानी फौज ने, कि यार आप हमसे कह रहे हो मारो, आप खुद क्यों नहीं मारते, है ना? आप हमसे कह रहे हो मारो, अफगानिस्तान को मारो, ईरान को मारो, आप खुद क्यों नहीं मारते, हमसे अपना गंदा काम क्यों करवा रहे हो? तो अमेरिका ने बोला, अच्छा बेटा, कुत्ता भी मैं पालूं, भौंकू भी मैं। ये कहां का लॉजिक है? तुझे बोटी डाल दी है, तू भौंकेगा, तू काटेगा। तो पाकिस्तान ने बोला, जी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हुक्म दो। ये कहानी। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका और ईरान में क्या रिश्ता है? दुश्मनी का। इजराइल और ईरान में क्या रिश्ता है? दुश्मनी का। मिसाइल किसने किसको मारी? पाकिस्तान ने ईरान को मारी मिसाइल। यानी कि पाकिस्तान किसकी कहीं पे काम कर रहा है? सोचिए जरा, सोचिए, किसकी कहीं पे काम कर रहा है? पाकिस्तान काम कर रहा है अमेरिका के कहने पर, और पाकिस्तान इजराइल का हुक्म बजा रहा है, इजराइल का। अब क्यों बजाएगा पाकिस्तान इजराइल का हुक्म? सोचिए। फिर एक लच्छे पराठे के एक और लच्छा खोलते हैं, ठीक है? कल प्याज की परत खोली थी, आज लच्छे पराठे की परत। देखिए, इजराइल को इस समय कौन अटैक कर रहा है? हमास, हिजबुल्लाह, हुथी, ये तीनों किसके कंट्रोल में है? ईरान के। ईरान कह रहा है इजराइल को अटैक करो। ईरान कह रहा है कि जो अमेरिकी जहाज हैं, यूके के जहाज हैं, उनको अटैक करो। हुथियों को कह रहा है। सारा का सारा इसका चालक कौन है? ईरान। यानी कि आपको एक चाहिए जो ईरान को ठोके, चाहिए ईरान को ठोके, ठोक दो। यानी कि जो पाकिस्तानी फौज की रेपुटेशन है दोस्तों, कि पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो की रेपुटेशन है ना। जब कभी बोलो ये पाकिस्तानी को पैसा दिया, पाकिस्तानी नाचना शुरू कर देते हैं हर जगह। इनके भाड़े के टट्टू की फौज सऊदी अरब, इनके भाड़े के टट्टू की फौज जॉर्डन, जो इनको पैसा देते वहां पे मर्सनरी सोल्जर्स बन के चले जाते हैं। और ये लोग अफगानिस्तान में भी यही काम करते चले आए। अमेरिकन ने पैसा दे दिया। जब पता लगा, एक हल्की सी वहां से चीज हुई कि एक मिसाइल आई, इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिए, वही एयरक्राफ्ट जो अमेरिकन ने इनको दिए थे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो पाकिस्तानियों आप भी कमेंट में लिखो कि मेजर साहब आप गलत बोल रहे हो, है ये बात कि नहीं? और फिर आपने क्या बोला जाके कि हमारे तो मुसलमान बिरादर, एक तो यार मुसलमान बिरादर मुल्क मत बोला करो यार, बड़ा फ्रॉड लगता है पूरा मामला। 420 लगती है, फरेब लगता है, क्योंकि एक दूसरे की जेबें तुम काटते हो, एक दूसरे की गर्दनें तुम रेतते हो, और ये भी बोलते हो कि ऐसे भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान है जी। तो दोस्तों ये बैकग्राउंड की स्टोरी है। अब पाकिस्तान बात करता है खुद मुख्तारी की, पाकिस्तान बात करता है खुद मुख्तारी की, यानी कि संप्रभुता, जिसको हिंदी में कहते हैं संप्रभुता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोवरेनिटी। यानी कि एक किसी भी देश की एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती है ना, तो उसके अंदर किसी को ना आने देना। लेकिन पाकिस्तान गांव में होता है ना, एक होता है जो अजीब सा होता है आदमी, जो सबकी छेड़ होता है, कोई भी गया उसके सर पर टप से मारा निकल गया, उसकी मजाक, वो आदमी है। पाकिस्तान है सबकी छेड़, जो आता है पाकिस्तान के ऊपर हाथ साफ करके चला जाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों, ये तीसरी चौथी परत है पराठे की, चौथी परत। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी का कब कब उल्लंघन हुआ। दोस्तों 2011 की बात है, सलाला चेक पोस्ट, पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया, सलाला बिल्कुल अफगानिस्तान से लगा हुआ है। अटैक हेलीकॉप्टर्स आते हैं अमेरिकन के, अटैक हेलीकॉप्टर्स आते हैं जो उनकी कंबाइंड फोर्सेस थी, जो ऑपरेशंस करने गई थी अफगानिस्तान में, मारते हैं रॉकेट, 24 पाकिस्तानी फौजियों को मार देते हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। हाँ, थोड़ा पाकिस्तान कहता है कि यार कुछ महीनों के लिए चलो हम तुम्हारा सामान रोक देंगे और ये रोक देंगे वो रोक देंगे। पाकिस्तान को मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए था, पाकिस्तान ने डर के मारे मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। अमेरिकन को पता था, अमेरिकन को पता था ऐसी हैं ये, फर्जी लोग हैं ये, इनको थोड़ा सा पैसा दे दो मान जाएंगे, लाहौरी हैं, ब्लड इनका लाहौरी है, और जिसका खून लाहौरी है वो कैसे लड़ेगा यार, हाउ विल ही फाइट? उसमें लड़ने का नहीं, तो जी हजूरी, राय बहादुर फलाना, इसी में चक्कर में लग गए सब। तो सलाला चेक पोस्ट में 24 पाकिस्तानी फौजी मार दिए थे, और उस जमाने में इनका पार्टनर था
इन वॉर अगेंस्ट टेरर, बड़ी यारी दोस्ती थी। जो अपने यार दोस्त को मार दिया चेक पोस्ट पर, मारे रॉकेट धन 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 करके 24 पाकिस्तानी फ्राई हो गए, बिल्कुल बिल्कुल फ्राई कर दिया उन्होंने अमेरिकन ने। ठीक है, ये हुआ। दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ। दूसरा केस दोस्तों वो भी 2011 का है, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। इसमें 636 वाले लोग आते हैं, एबटाबाद में घुसते हैं और ओसामा बिन लादेन को ठोक देते हैं एक ऐसे एरिया में जो 800 मीटर दूर है। 800 मीटर दूर कहाँ से? इनके जो पीएमए है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल, उसके बिल्कुल 800 मीटर दूर है। और पाकिस्तान क्या कहता है? हमें पता ही नहीं लगा, ये तो इनकी फौज है, हमें पता ही नहीं लगा। इनकी सोवरेनिटी ऐसे दोबारा लोगों ने धज्जियां उड़ा दी इनकी सोवरेनिटी की। अब मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक की। वही सर्जिकल स्ट्राइक 2016 वाली। पाकिस्तान करता है उड़ी में एक आतंकवादी गतिविधि, लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर जाते हैं भारतीय पैरा एसएफ, और वहां पर जाके जो कहते हैं कि मारकाट मची, अंदर मारकाट मची, आतंकवादी भाग रहे हैं, उनके पीछे ठोका जा रहा है, उनको स्नाइपर हमारे मिल रहे हैं। वहां पे जिस प्रकार का असॉल्ट कराया इंडियन आर्मी ने, गला सूख गया पाकिस्तानियों का, चुप बैठ गए। उन्होंने बोला हुआ क्या है। तीसरी बात, सॉवरेनिटी में हमें कायदे से इसको काउंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एरिया हमारा है जहां पे हम गए थे, दैट एरिया इज आवर्स, बट अवैध कब्जा है पाकिस्तानियों का, इसलिए मैं कह रहा हूं कि घुस के मारा, राइट। फिर आ जाइए 2019 फरवरी, पाकिस्तान करता है पुलवामा, पाकिस्तानी फौज करवाती है जैश ए मोहम्मद से पुलवामा, और सीआरपीएफ के 40 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। भारत लॉन्च करता है इंडियन एयरफोर्स द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक्स। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में इंडियन एयरफोर्स के जहाज लाइन ऑफ कंट्रोल पार करते हैं, पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं और स्पाइस 2000 मिसाइल फायर करके 300 से ज्यादा जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मार गिराते हैं। और ये स्ट्राइक्स होती कहां पे हैं? बालाकोट है कहां पे? बालाकोट है दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास। ये तीसरा झटका, ये दोस्तों पाकिस्तान के लिए चौथा झटका। दोस्तों 2011 में एक केस हुआ था रेमंड डेविस का। रेमंड डेविस था CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का एक कॉन्ट्रैक्टर। CIA का कॉन्ट्रैक्टर जाता है बीच बाजार में 2 ISI वालों की हत्या कर देता है। लाहौर में CIA का कॉन्ट्रैक्टर अमेरिकन गोरा, उसको लगता है कि 2 मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं, या कार्रवाई करने वाले, निकालता है वेपन, ठां करके 2 को लिटा देता है वहां पे। पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। फिर पाकिस्तान वही करता है जो पाकिस्तान करता चला है। पाकिस्तान इस्लामी कानून के पीछे छुप जाता है। एक दियत का कानून है इस्लाम में, यानी कि अगर आप उनके परिवार वालों को, जिसका आपने कत्ल करा है, आप उनके परिवार वालों को पैसा दे दें या कुछ कंपनसेशन दे दें तो वो आपको माफ कर देंगे, और अगर माफ कर देंगे तो केस अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। अमेरिकन ने बोला बस यही बात है, इतनी सी बात है, लोग कितना चाहिए, मुंह खोलो कितना चाहिए। उसने बोला साहब 10 रुपये चाहिए। 10 रुपये चाहिए, तुम 100 रुपये लगा, भागा दिखा रही गई। उनके मुंह में डाला। रेमंड डेविस को छोड़ के गई थी ISI एयरपोर्ट, जिसके बंदों को मार दिया वो छोड़ कर गया। ISI के चीफ ने बोला कि इसकी गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, उसको पूरी सुरक्षा दो, उसको जहाज में बैठाओ। जहाज में बैठाया, रेमंड डेविस को उठा के ले गए अमेरिकन दोस्तों। और कई बार ड्रोन स्ट्राइक्स, कितनी 100 ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक्स करी। ये पूरी एयरफोर्स जिसकी इतनी गुंडागर्दी दादागिरी करते हैं, कहां तुम्हारी एयरफोर्स, कहां तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम्स, कहां है? जब मन चाहे अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स करी, जब मन चाहे अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर ठोका। अफगानिस्तान में ठोका ही ठोका, पाकिस्तान के वजीरिस्तान में बहुत। ये है इनकी मर्दानगी, पाकिस्तानियों के जितने हीरो बनते हैं अल्लाह और सब। और दोस्तों सबसे बड़ा जो सोवरेनिटी का वायलेशन पाकिस्तान का कौन सा है? क्या वो नेपच्यून स्फीयर या सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ और? नहीं। जो रोज अफगान तालिबान और TTP वाले आते हैं, सड़क पार करते हैं, रोज इनके बंदे मार के जाते हैं, रोज के रोज ठोकते हैं इनको, ये कुछ नहीं कर पाते। मैं बता रहा हूं, ये मोटे मोटे पेटों वाले, मोटी मोटी गर्दनों वाले लाहौरी, सवेरे बिरयानी, शाम को निहारी, यही काम है इनका, और कुछ नहीं करते। ये दे आर एब्सोल्युटली यूजलेस। पठानों ने डेली इनकी आके वाट लगा रखी है, कुछ नहीं कर पाते। हम ये कर देंगे, हम एटमी मुल्क हैं, हम ये हैं, यही कहते रहते हैं बस ये। पर सच्चाई कोई बताए नहीं पाकिस्तानियों को। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कहता ना मर्द मोमिन कोई सच्चा है, वो सच्चा है तो सच्चा आके बताए कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। इनकी सच्चाई इनको बताओ, तब आपको पता लगेगा कि इनकी फौज कितने गंदे लोगों से भरी हुई है, कितने घिनौने लोग हैं इनकी फौज।
इन्होंने पैसा लिया, और अगर आपने अमेरिका से पैसा लिया है तो भाई आपने यहूदियों से पैसा लिया, मान के चलिए मैं जो आपको बता रहा हूं। आप जो कहते हैं मार देंगे इजराइल को, ये कर देंगे वो कर देंगे, उनसे तो पैसे लेके तुम बैठे हो उनके कहने पर, वरना ईरान को मारने का। और ईरान ने क्यों कराया? आपको एक बात पता है, ये सिर्फ अभी हवाई हमला है, उसने मिसाइल भी हवा से मारी है, इन्होंने एयर स्ट्राइक भी हवा से करी है। भगवान ना करे दोस्तों, ये जो लड़ाई है ये हवा और जमीन के अलावा समुद्र में हो जाए। अगर समुद्र में हो गई तो पूरे रीजन का बैंड बच जाएगा, पूरी ट्रेड का बैंड बच जाएगा। यहां पर पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पाकिस्तानियों को इसलिए नहीं पड़ता फर्क क्योंकि इन्होंने ट्रेड की शक्ल तो देखी, इन्होंने पता ही नहीं ट्रेड क्या होता है, दे डोंट नो। दोस्तों आगे आने वाला वक्त ये बताएगा कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में और क्या होने वाला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैटर यहाँ पे सेटल नहीं है, ये और आगे जाएगा और ईरान ठोकेगा पाकिस्तान को, क्योंकि ईरान को पता है। ये कहते रहेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास ये, हमारे पास वो है, ऐसी ये है, ऐसी भी मुसलमान थे, तो ये सारा फ्रॉड करते रहेंगे पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान ठोकेगा। और मैं पाकिस्तानियों को बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारा आर्मी चीफ अमेरिका और इसराइल का एजेंट है। मैं आसिम मुनीर की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताओ तुम गलत कह रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं। वरना ये देखिए, ईरान को पता था ये क्या कर रहे हैं, ईरान को पता था, ईरान वाले बेवकूफ नहीं है कभी ऐसा। ये जो एक बात बताइए, मैं पाकिस्तानी आपसे पूछता हूं, ये जो पूरा मामला है ना कि इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, ये आतंकवादी यहां पे है, ये दहशतगर्द वहां पे, ये आज से चल रहा है, ये तो 10 साल से चल रहा है, ये आज से चल रहा है, ये 10 साल से चल रहा है भाई। ये कोई नई बात नहीं है जो आप समझे कि नई बात हो गई है, नो नॉट एट ऑल। ये जुंदुल्ला, जैश अल अदल और वहां के ये जो हैं आसपास आते हैं एक दूसरे की जगह, ये आज से चल रहा है, नो। फिर ईरान ने मिसाइल क्यों मारी? सोचिए ना, पाकिस्तानी तो ये कह देंगे आराम से कि भाई पहले उन्होंने मारा था, हमने जवाबी कार्रवाई करी। नहीं, इतना सिंपल नहीं है भाई। ईरान ने क्यों मारी मिसाइल? क्योंकि ईरान को पता है कि आप लोग जो वहां पे दहशतगर्द भेज रहे हो ईरान के अंदर, किसका पैसा लेके, किसके हुक्म पे आप लोग ये काम कर रहे हो। ईरानियन रजीम को ये भली भांति परिचित है उससे, दे नो इट वेरी वेल व्हाट द पाकिस्तानीज आर अप टू। दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम अमेरिका एंड दे आर ट्राइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स इनसाइड ईरान, बिकॉज इन लोगों ने वहां से पैसे ले रखे हैं। ये बात है, और यही चीज डॉक्टर जयशंकर वहां पे समझने भी गए थे, यही चीज बताने के लिए भी गए थे। हूथियों के बारे में बात करी उन्होंने, जाहिर सी बातें करी होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि करी होगी, शिपिंग लेन्स के बारे में। लेकिन उनको ब्रीफ भी करा है ईरानियन अथॉरिटीज ने कि ये जो पाकिस्तानी है ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं, लोग कहीं से पैसा ले रहे हैं, इन्होंने सुपारी ले रखी है यार, सुपारी ले रखी है, कॉन्ट्रैक्ट किलर टाइप का काम करते हैं ये, कि हाँ ठीक है जनाब, आपने हमें इतने पैसे दे दिए, हम आपका काम करते हैं। दैट इज द नेचर ऑफ दैट। कांगो की फौज बनी हुई। तो दोस्तों यहाँ पे होता है वीडियो पैसा लाओ, सवाल और जवाब। ये वाकई सही बात है यार, एक रियलिटी। आप देखो ना, आप पीछे चले जाएं तो इन्होंने मतलब कि एक ये इलाका पूरा तो इन्होंने मतलब कि खंडर बना दिया था। तब दरअसल ना बात होती थी ये कि लोगों को पता नहीं था, यूथ को नहीं पता था, लोगों को नहीं पता था, इतना सोशल मीडिया नहीं था। इन्होंने 15-16 साल तो यूट्यूब बांध रखा है। सही, हाँ। अभी तक 90% लोगों को ट्विटर का नहीं पता, वो यही बोलते हैं पता नहीं कौन सी बला है कि यार ये टिकटॉक की पैदावार है। ये टिकटॉक से मतलब कि वो मुल्ला हजरात को देखा, वो थोड़ा सा इमोशनल सा पीछे म्यूजिक लगाकर बोलते हैं कि आप बहुत बड़ी कौम है, इसराइल आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, आप सब फना कर देंगे। लेकिन रियलिटी कोई भी नहीं जानने चाहता ना, इनको ये भी नहीं पता वजीरिस्तान में क्या हुआ है, अमेरिका ने कितने ड्रोन मारे हैं पाकिस्तान पर, बिल्कुल किसी बंदे को नहीं पता। ना कोई जिक्र करता है मतलब कि इनका कि हम जिक्र कर दे, लोगों को बता दे कि हमें अमेरिका ने कितनी दफा आकर हमारे बंदे मारे हैं, खुद के फौजी। एक मैंने मूवी देखी थी, वो एक कांगो में शूट हुई थी, उसका नाम था एक कांगो सीक्रेट ग्रुप। तो उसमें ये चलता था कि उनकी मतलब कि एक अब ये बैठा है ना भाई मेरा, हम ऐसे ही हैं भाई, या इसको कोई चोट भी पहुंच जाएगी ना, हम मतलब कि बोलेंगे कि यार इसको कोई हाथ भी लगाएगा उसको मैं मार दूंगा। लेकिन मैं इसके मुंह पर बोल रहा हूँ, मेरे अंदर में यही है कि ये अभी इधर इसको कुछ हो जाए मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। एक गड्ढा मैंने इसको इधर फेंकना है, इसका काम उधर मतलब कि गड्ढा मैंने बंद कर देना है। कोई पता नहीं है भाई बंदा है मतलब कि किधर से है, पाकिस्तान से है, इंडिया से है, इंग्लैंड से है, जिधर से भाई उसकी कोई सिटी कोई कुछ नहीं है, वो होती है सीक्रेट ग्रुप की फौज। तो वो ही इनकी फौज है, चाहे 2 साथ के मर जाए ना, इनको कोई असर नहीं है। इन्होंने मतलब कि वो गड्ढे में डाल देने हैं कि भाई तू जा, नया आ जाए मुर्गा, अगर उसको भी मार गया तो वो एक मतलब कि इन्होंने ये एक सीन क्रिएट इधर किया हुआ। अब आस्ता आस्ता लोगों को समझ लग रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब ये कर रहे तरले ईरान के
कि यार जो भी होता है मामा, हम मतलब के इस्लामी बरादर मुमालिक हैं यार, आप हमें माफी दो। ये ओपनली मांग रहे हैं। उन्होंने तो बोला कि हमने भाई आपके आकर घुसकर हमला किया है। आपने क्या किया कि मतलब कि इधर से शुरली फेंकी है, आपने सरहद से पीछे हटकर आप भाग गए कि कोई आगे उन्होंने चीज ना लॉन्च की हो। ये ऐसा सीन बना हुआ। हैरानगी होती है कि आप अपने ही बॉर्डर के साइड के ऊपर खड़े हो गए, आपने फेंक के पीछे हटे आए हैं। लेकिन इधर इन्होंने बम फेंका है ना, उधर से कुत्ता नहीं गुजरता, उधर पहाड़ ही पहाड़ है, रेत ही रेत है। तो वो बंदा छेड़ उधर है, कोई बंदा नहीं मरा, क्या बोला है हमने, प्रूफ है कि कुछ गा भी नहीं यार है। मतलब कि कोई आप बोलते हैं ना यार, वो खंडर इलाका था, इन्होंने शुरली फेंकी, थोड़ा सा मतलब कि सीन क्रिएट किया, गाला गाला। अब ईरान कर रहा है फुल तैयारी, नेवी उन्होंने एक्टिंग का मतलब कि एक्टिव कर लिया है, और भी चीजें उन्होंने एक्टिव किया है, और ओपनली बोला है कि आप हिम्मत है तो आकर दिखा। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यार अगर आप सॉवरेनिटी जो ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, उसके ऊपर ये जो बात करते हैं कि हमारी जो है ना वो एक सॉवरेनिटी की बात है, हम इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करते, हम ये कर देंगे वो कर दें। यकीन करो मेजर साहब ने एक एक पॉइंट जो है ना वो सामने रखा है कि आप पीछे से आप स्टार्ट हो जाएं, कहाँ कहाँ पे आपको जो है ना इस चीज़ का जो वो एक चकलाला की बात कर रहे हैं, चलाला वो जो अफगानिस्तान साइड से जो आए थे, और सबसे बड़ा जो ऑपरेशन था वो उसामा का था। वो आप देख लो कि उसके ऊपर इन्होंने क्या खुद जो है पता ही नहीं, आपके जो है ना वो 800 मीटर के दूर वो बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको नहीं पता चला। लेकिन जो रेमन डेविस वाला केस हुआ था ना यार, मैं कहता हूँ उसने खीर कर दी थी। उसने भाई जो ISI के बंदे रगड़े थे ना, सड़क के ऊपर ही उसने रगड़ दिए थे। वो भाई सीधी कार ऊपर चढ़ा, सीधी मार कर चला गया था। प्रोटोकॉल के साथ उसको एयरपोर्ट के छोड़ के आए थे, प्रोटोकॉल के साथ। अच्छा, इन्होंने एक बात इधर और मैं ऐड करना चाहता हूँ, और जब ऐसा कोई सीन बनता है ना तो ये अपने ऑफिशियल मॉल भी लॉन्च कर देते हैं कि आप जो फैमिली के मेंबर उनकी डेथ हुई है ना, उनको ऑफिशियल मॉल भी डराते हैं यार बहुत, कि आप मतलब कि इधर इस दायरे में आ जाएं, आपको कुछ नहीं होता। ऑफिशियल मॉल भी भेजते हैं कि इनको बोलो कि ये चीज मतलब कि हलाल है, आप पैसे उनसे ले लो, वो तो मरने वाला मर गया, मतलब आप पैसे ले लो, वो मौलवी इनको सिखाते हैं। उनकी फैमिली वो ऑफिशियल इतनी उन्होंने दाढ़ी रखी होती है, और वो आते कभी कभी हैं इस मतलब के दुनिया में। जब ऐसा मामला उसको लॉन्च ये जरूर करते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये कि ईरान वाला मामला फिलहाल देखा जाए तो भाई ठप हो गया। जो एक हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि उनका जो इन्होंने मतलब सफीर निकाला था वो भी वापस आ रहा है, और जो इनका था उधर से वापस आया वो भी अब वापस उधर जा रहा है। और उनकी जो है ना वो एक कंबाइन आई स्टेटमेंट ये थी कि भाई मामला जो है ना वो हमारे वैसे के वैसे हो गए, ईरान पाक दोस्ती जिंदाबाद वो स्टार्ट हो गई है। लेकिन अब उसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या उस जो है ना वो जिस तरह मेजर साहब कह रहे हैं कि अभी के लिए उन्होंने खामोश नहीं होना, क्योंकि अगर खामोशी वाली कोई सीन होता तो उन्होंने स्टार क्यों करना था। लेकिन देखा जाए तो फिल वक्त के लिए तो यही कह सकते हैं कि वो एक दफा जो है ना वो उधर से चुपचाप हो गई है। जो जिस तरह एक चैना पड़ा है दरमियान में, भाई हमने तरले किए उनके, यकीन करें माफी मांगी है जाकर ईरान से कि भाई आप जैसे जानते हैं ना, एक दफा जाने दो ये चीजें, क्योंकि अब यार फंडिंग सारा वो कर रहे हैं अमेरिका इसराइल। ये कौन बोलता है कि मतलब कि ये इसराइल से ये एक जो सबसे इधर बड़ा लॉजिक दिया जाता है ना वो कि हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो पैसे 4 देंगे, आप पैरों में भाई होंगे उनके, और हैं भी। अब ये तो थोड़ा सा कुछ मतलब कि मौलवियों का डर या कुछ लोगों का डर है, उसकी वजह से ओपनली नहीं आ पा रहा है, और उसकी वजह से एक ईरान आ रहे हैं, सॉरी अमेरिका से पैसे लेते तो आप हैं, और वही चीज आप एक्टिविटी भाई कर रहे हैं। बस ये एक मतलब के फजूल सा लॉजिक देते हैं, और वो एक चूरन भाई खाने वाले अभी काफी लोग पड़े हुए हैं। बिल्कुल भाई, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।